हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी की, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की। तो इसके अंडर ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशंस एंड रिमेडियल मेजर फॉर डाइवर्स लर्नर। अब हमारे डाइवर्स लर्नर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे क्रिएटिव लर्नर हो गया, स्लो लर्नर, गिफ्टेड लर्नर हो गए, या लर्नर विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसएबिलिटीज़। ये सारे जितने भी हमारे लर्नर्स आते हैं, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, डाइवर्स लर्नर होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिव लर्नर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे एक क्रिएटिव लर्नर को पहचानेंगे, कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इसके साथ साथ एज अ टीचर उसको क्या क्या रेमेडीज़ देनी ज़रूरी है। तो सबसे जो पहला लर्नर है वो है हमारा क्रिएटिव लर्नर। तो क्रिएटिव लर्नर्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि इसकी क्या मुख्य विशेषताएं होती है, तो वो है क्रियोसिटी। सबसे पहले जो भी क्रिएटिव लर्नर होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी होगी चीज़ों को लेके। व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, वो अपने आसपास चीज़ों को देखेगा कि जो मेरे आसपास की सराउंडिंग में चीज़ें हैं वो क्या है, क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। ही क्रिएट्स न्यू थिंग्स, वो पुरानी चीज़ों को देख के कुछ एक नई चीज़ को भी क्रिएट कर सकता है। तो एक इसका ये करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर वह नई थिंकिंग को अप्रोच करता हो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट रिजिड इन देयर थिंकिंग, इंट्रोड्यूसिंग सर्टन न्यू थिंग्स, मेकिंग चेंज इन सर्टन एग्जिस्टिंग थिंग्स। तो उसके अंदर क्या होगी, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बहुत जल्दी से नई चीज़ों को अडॉप्ट करेगा और इसके साथ साथ ही वह नई चीज़ों के बारे में सोचेगा, समझेगा और कुछ एक नई चीज़ को क्रिएट करेगा। जो भी कुछ एग्जिस्टिंग थिंग्स होगी उसमें वो चेंज लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है ओरिजिनल थिंकिंग। ओरिजिनल थिंकिंग के अंदर क्या आता है, दे टैकल देयर प्रॉब्लम इन देयर ऑन ओरिजिनल वे। तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम को देखेगा, उसके बाद उसके अंदर अपनी जो भी उसकी कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होगी या उसके अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी होगी वो सारी चीज़ें डाल के वो क्या करेगा, एक अलग तरह की और न्यू तरह की एक जो चीज़ है उसको जनरेट करेगा। जैसे कि अगर कोई एक ड्राइंग बना रहा है या पोर्ट्रेट बना रहा है तो वो क्या करता है, उसमें अपनी एक ओरिजिनल थिंकिंग डालता है। तो एक तरह से वो क्या हो जाता है, एक अलग वे से वो चीज़ों को सीखता है, समझता है और फिर कुछ एक जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो वो क्या करेगा, इसके साथ साथ इट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। तो वो क्या करेगा, अपने एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा। दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। तो वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि वो खुद ही मतलब इस तरह से अपनी चीज़ों को सॉल्व करेगा। सारे पॉसिबल जितने भी उसके पास हो सकती है चीज़ें, उसके बेस पर वो क्या करेगा, अपने लिए जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए देखेगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, या अगर मैं किसी की इसमें हेल्प ले सकता हूँ तो वो सारी पॉसिबल कोशिश करेगा। हर एक से उसके जो भी उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके आंसर पूछेगा और उसके बेस पर क्या करेगा, वो एक इंडिपेंडेंट जजमेंट बनाएगा और इसके साथ साथ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। इसका एक एक्सट्रोवर्ट जो नेचर होता है, जिस वजह से ये एक्सप्रेस नहीं होता है इजीली किसी के भी थॉट से, व्यूज से, और ये एक्सप्रेस करता है अपने आप को फ्रीली। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड या फिर अटेंशन। और इसके साथ साथ क्या होगा कि इसकी जो मेंटल पावर है वो इतनी हाई होगी कि ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर डालेगा कि मैं किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का मतलब है कि दे लाइक टू चैलेंजिंग टास्क। वो क्या करेगा, जो भी चैलेंजिंग टास्क हो गए उनको एक्सेप्ट करेगा, पसंद करेगा और उसको ईजी बनाने के लिए वो हर एक पॉसिबल चीज़ें करेगा। फिर है हाई एनर्जी लेवल। वो इसके साथ साथ क्या करेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सफ़र फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है कईयों में, वो इसमें नहीं होगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उसको लेगा और उसके बेस पर क्या होगा कि एक बेटर जो है वो रिजल्ट देगा किसी भी चीज़ में। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग टेंडेंसी। तो जो रिस्क टेकिंग टेंडेंसी है उसको ये जॉय करेगा। ये जितने भी इसके पास एग्जिस्टिंग टास्क होंगे उसको कंप्लीट करने के लिए ये हमेशा ही क्या करेगा, फोकस करेगा और इसके साथ साथ अपनी जितनी भी इसकी मेंटल स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ है, उनका यूज़ करेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है क्रेजियस। क्रेजियस का मतलब होता है कि एक्सेप्ट न्यू वैल्यूज़ एंड बिलीव एंड बायकॉट द पोल्यूटेड सोशल सिस्टम। ये क्या करेगा कि जो भी नई चीज़ें होगी जो हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल होगी और जो हमारे बिलीव्स है, कई इस तरह के हमारे बिलीव्स होते हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एक तरह के बनाए होते हैं
किसी भी इंसान ने या कई लोग ऐसे एज इट इज़ ही चीज़ों को मान लेते हैं, तो ऐसी चीज़ों को वो क्या करेगा, बायकॉट करेगा, यानी कि अपनी जो सोसाइटी है उससे बाहर निकालेगा और इसके साथ साथ जो अपनी सोसाइटी है उसको बहुत अच्छा बनाएगा। और नेक्स्ट है पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो जो भी क्रिएटिव चाइल्ड होगा उसकी जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा बच्चा है वो एक क्रिएटिव चाइल्ड है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन का मतलब हम उसका बिहेवियर देखेंगे कि वो किस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करता है, किस चीज़ में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है। सेकंड है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम उसका देखेंगे, जैसे उसकी परफॉर्मेंस क्या है स्कूल्स में, या वो अगर किसी पुराने स्कूल से किसी नए स्कूल में आया है तो हम उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि अपने प्रीवियस स्कूल में किस तरह की एक्टिविटीज़ करता था और यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। और टेस्ट, इनफॉर्मल टेस्ट हो सकते हैं, जैसे हम कुछ भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं उससे रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, और हम उसको कुछ भी ऐसी सिचुएशन दे सकते हैं जिसके बेस पर हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि इसको कितनी समझ है किसी चीज़ के बारे में। अगर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिसकी वजह से हम बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक है टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, इसके साथ साथ है पेसी टेस्ट, बैक्यूर मेहंदी टेस्ट हो गया। ये जो भी टेस्ट है ये सारे क्या है, एक तरह के स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि यूज़ होते हैं किसी की भी क्रिएटिविटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये कुछ एक लिस्ट है हमारे पास क्रिएटिविटी टेस्ट की। नेक्स्ट है रिमेडियल मेजर। अब हम कैसी कैसी रिमेडीज़ दे सकते हैं अपने बच्चे को। तो रिमेडियल मेजर में क्या होती है, सबसे पहले तो हम दे सकते हैं फ्रीडम ऑफ थॉट। हम बच्चों को फ्रीडम दे सकते हैं अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए। हम उनके थॉट को सुने और इसके साथ साथ हम उनको एक्सेप्ट करें, और इसके साथ साथ हम उनके अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम उसको इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है इनक्रेजिंग ओरिजिनल एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग। इसके साथ साथ हम इनक्रेज कर सकते हैं उनकी ओरिजिनल थिंकिंग को एंड उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी थिंकिंग को लेके। नेक्स्ट है रिमूविंग फेयर। तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है किसी भी चीज़ को लेके, तो वो जो एक डर है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है एक छोटे एज पे। अगर हम छोटी एज पे ये डर ख़त्म नहीं करते हैं तो ये जो डर है ये बहुत टाइम तक हमारे साथ रहता है, और लाइफ में बहुत सारे जो हमारे बिग डिसीजन होते हैं उसमें भी ये क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है फ्यूचर में जाके। फिर है डेवलपमेंट ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। एंड जो पावर ऑफ इमेजिनेशन है उसको डेवलप करने में भी एक टीचर को अपनी हेल्प देनी पड़ती है स्टूडेंट्स के लिए, एंड द प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। और इसके साथ साथ हम एक अपने क्लासरूम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिसकी वजह से जो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को शो अप कर सकें। नेक्स्ट है क्रिएटिव टीचर। एज अगर हम बात करें क्रिएटिव स्टूडेंट्स की, तो एक क्रिएटिव टीचर की भी बहुत अधिक ज़रूरत होती है। अगर टीचर ही रिजिड होगा या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी एक टीचर के अंदर तो वो बच्चों को क्या ही सिखाएगा। तो इसलिए एक टीचर को भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। टीचर्स को भी पता होना चाहिए कि वो कैसे वेस्ट से वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकता है क्लासरूम में टीचिंग के लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो टीचर को देख के सीखते हैं। जो टीचर होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। तो अगर टीचर खुद इम्प्लीकेट करेगा कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपनी एजुकेशंस में या अपनी टीचिंग में, तो बच्चे भी क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें सीख के कहीं ना कहीं अपने जो लाइफ है उसमें उसको इम्प्लीकेट करेंगे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्सप्रेशंस। और इसके साथ साथ हमें बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी देनी है, जैसे कि कुछ कंपटीशन रख दिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या जैसे स्कूल्स के अंदर ही कुछ कंपटीशन हो गए या अदर स्कूल के साथ कोई कंपटीशन कर दिया इस तरह से। या इसके साथ साथ कुछ ऐसे ही कई बार बच्चों को बीच में जैसे एक वीक में कह दिया कि बच्चों कि कुछ भी आप अपनी इमेजिनेशन के बेस पे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ बना के ला सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगी, बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।